हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। चलिए आगे शुरू करते हैं। सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल फोर्स्ड टू सर्व द पीपल। अगर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पावर में आना चाहती है तब भी उसे लोगों को सर्व करना पड़ेगा। दिस इज़ अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। ये एक तरह से जैसे मार्केट में काम होते हैं वैसे ही है। इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज़ फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर्स। अगर शॉपकीपर सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है तब भी उसे कस्टमर्स को गुड सर्विस देनी पड़ेगी। इफ़ ही डज नॉट, द कस्टमर विल गो टू दी सम अदर शॉप। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो कस्टमर है वो किसी और शॉप पे चला जाएगा। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीजन एंड सम अगलीनेस, बट इट फाइनली हैव टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसमें कुछ डिवीज़न है और कुछ बुराइयां हैं, पर अंत में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है और उनके लीडर्स होते हैं उन्हें लोगों को सर्व करना ही पड़ता है। तो व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शन और डेमोक्रेटिक? हम कह सकते हैं कि जो भारत के जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक बार चलिए हम ये देखते हैं कि भारत में जो चुनाव है वो कैसे होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। लोकसभा और विधानसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल के बाद होते हैं। आफ्टर 5 ईयर द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड। 5 साल बाद जो टर्म है रिप्रेजेंटेटिव्स की वो ख़त्म हो जाती है। दी लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व। जो लोकसभा और विधानसभा है वो एक साथ काम करते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। इलेक्शन जो होते हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम टाइम पे होते हैं या फिर सेम डे में होते हैं या फिर 1-2 दिन के अंतर में होते हैं। इन इलेक्शंस को हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। कुछ बार इलेक्शन सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होते हैं, मतलब कि एक वैकेंसी को फिल करने के लिए होते हैं। ऐसा इस कारण से हो सकता है या तो अगर रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो जाए या फिर उससे रजिस्ट्रेशन दे दिया हो। इन इलेक्शंस को हम बाई इलेक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शन पढ़ेंगे। Electoral constituencies. You read about the people of Haryana electing 90 MLAs. हरियाणा के जो लोग हैं वो 90 MLAs को चुनते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वो ये सब कैसे करते हैं। क्या हर जो हरियाणा का पीपल है वो हर 90 MLAs को वोट देता है? यू परहैप्स नो दैट दिस इज़ नॉट द केस। शायद आपको पता नहीं है कि ये केस नहीं है। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारी कंट्री में एक एरिया बेस्ड सिस्टम चलता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है। दी कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शंस। जो मतलब जो कंट्री है उसे एरिया में डिवाइड किया जाता है, पॉपुलेशन के साबित एरिया में डिवाइड किया जाता है इलेक्शंस के लिए, चुनाव के लिए। और इन एरियाज़ को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द वोटर हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जो वोटर है मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो वोटर्स है वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। वो लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोकसभा में कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है इलेक्शंस के लिए। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। जो भी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है या फिर एमपी कहलाता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ आर डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज़ दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक ये भी फीचर है कि हर वोट की इक्वल वैल्यू होती है। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन। इसका मतलब है कि
कहाँ प्लेन जगह होती है, कहाँ थोड़ी रफली जगह होती है। तो प्लेन जगह में जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा होती है रफली जगह के बजाय। तो रफली जगह का जो एरिया होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो थोड़ा बड़ा होता है और प्लेन जगह का छोटा होता है, पर पॉपुलेशन दोनों में इक्वल होती है। सिमिलरली ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट जो है वो बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे बटा हुआ होता है। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। इस केस में जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या फिर एमएलए कहते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस में भी यही होते हैं। हर जो विलेज और जो टाउन होते हैं वो वार्ड्स में होते हैं। हम लोकसभा और विधानसभा के रिप्रेजेंटेशन के लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटते हैं और म्युनिसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन के लिए विलेज और टाउन्स को हम वार्ड्स में बांटते हैं। दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह होते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। हर जो वार्ड होता है वो एक मेंबर को चुनता है और अर्बन लोकल बॉडी में भी यही होता है। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। कई बार इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम सीट के रूप में काउंट करते हैं। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन दी असेंबली। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक सीट होती है असेंबली में। व्हेन वी से दैट लोकदल वॉन 60 सीट्स इन हरियाणा, जब हम कहते हैं कि लोकदल ने 60 सीट जीती हरियाणा में, इट मीन्स दैट कैंडिडेट्स ऑफ लोकदल वॉन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका मतलब है कि जो लोकदल है उसने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीती है स्टेट में। एंड थस लोकदल हैड 60 एमएलएस इन दी स्टेट असेंबली, और इसलिए लोकदल के पास 60 एमएलए है स्टेट असेंबली में। Reserved constituencies. Our constitution entices every citizen to elect her his representative and to be elected as a representative. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर सिटीज़न को हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके और खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सके, इलेक्ट हो सके। The constitution maker, however, were worried that in an open electoral system, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and state assembly elections. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्हें पहले ही चिंता हो रही थी कि जो वीकर सेक्शंस है, मतलब कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, वो इलेक्शंस में खड़े नहीं हो पाएंगे। लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में क्यों खड़े नहीं हो पाएंगे? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं होगी, इतनी एजुकेशन नहीं होगी और वो औरों के रहते हुए इलेक्शन जीत भी नहीं पाएंगे। जो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और रिसोर्सफुल होते हैं वो उनको इलेक्शन जीतने ही नहीं देंगे। इफ़ दैट हैपन्स आवर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्रीव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर ऐसा होता है तो अगर ऐसा होता है तो जो पार्लियामेंट और असेंबली है वो वंचित रहेगी सिग्निफिकेंट सेक्शन, पॉपुलेशन के सिग्निफिकेंट सेक्शन की वॉइस से। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, जो कि हमारी डेमोक्रेसी को लेस रिप्रेजेंटेटिव बना देगी और लेस डेमोक्रेटिक बना देगी। सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक स्पेशल सिस्टम बनाया, उन्होंने रिजर्व कर दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वीकर सेक्शन के लिए। Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes. कुछ constituencies को रिजर्व कर दिया शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इन ए शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। अगर कोई शेड्यूल कास्ट से है और उसके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑलरेडी है तो फिर वो मतलब इलेक्शन में स्टैंड हो सकता है। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम आ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड फॉर एसटी। ऐसे ही जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर रखा है उसके
उसके दौरान वो उस पर खड़ा हो सकता है इलेक्शंस में। करंटली इन दी लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। हमारे मतलब पार्लियामेंट में 84 जो सीट्स है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व की गई है और 47 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिज़र्व की गई है। दिस नंबर इज़ इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में से इतना जितना उनका शेयर बनता है उतना ही उनके लिए रिज़र्व कर दिया गया है। थस द रिजर्व्ड सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। इससे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है वो किसी और ग्रुप का हिस्सा, सोशल ग्रुप का हिस्सा नहीं लेते। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। जैसे कि पहले तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए था, बाद में ये और वीकर और डिस्ट्रिक्ट लोकल लेवल पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इन मैनी स्टेट सीट इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब बहुत सारी जो सीट्स है रूरल और अर्बन एरियाज़ में वो ओबीसी के लिए भी रिज़र्व हो गई है। However, the proportion of seats reserved varies from state to state, और हर स्टेट में अलग अलग होती है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। Similarly, 1/3 of seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates। और रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व्ड है। तो आज के लिए ही इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।